हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय परिधान व चित्रकारी, जो कि हमारी क्लास है, क्लास नंबर 7। टाइम को ज्यादा खराब न करते हुए हम हमारे क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है? तो हमारा ऑप्शन पहला है खादी, दूसरा है रेशम, तीसरा है ऊन, चौथा है पॉलिएस्टर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, खादी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? गोवा में है, उत्तर प्रदेश में है, या महाराष्ट्र में है, या फिर पश्चिम बंगाल में है? भारत का जो पहला पोशाक संग्रहालय है वह कौन से राज्य में है, ये पूछा गया है। तो गोवा में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, या फिर पश्चिम बंगाल में है? तो कौन से राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। क्वेश्चन नंबर 3, दुल्हनों द्वारा पहने जाने वाली कोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से है, राजस्थान से है, केरल से है, या फिर मणिपुर से है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली जो पोशाक है कोटलोई, वो है मणिपुर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, गुजरात की पारंपरिक बुनाई को डैश डैश के रूप में जाना जाता है? तुषार से जाना जाता है, जमदानी से जाना जाता है, काजीवरम से जाना जाता है, या फिर पटोला से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, मेखला चादर किस राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है? त्रिपुरा की है, उड़ीसा की है, पश्चिम बंगाल की, या फिर असम की है? तो कौन से राज्य की पारंपरिक पोशाक है, ये पूछा गया है इसके अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम। क्वेश्चन नंबर 6, पोचमल पल्ली इकत साड़ी और पोशाक सामग्री जो अपने पारंपरिक ज्योतिय जामतीय पैटर्न के लिए प्रसिद्ध है, जामतीय पैटर्न के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से है, कर्नाटक से है, तमिलनाडु से है, या फिर केरल से? कौन से राज्य से ये संबंधित है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पंचे राज्य में पुरुषों द्वारा पहने पहने जाने वाला एक पारंपरिक सारंग है, कौन सा है? अच्छा, पंच ये कौन से राज्य का है, ये पूछा गया है। केरल का है, असम का है, कर्नाटक का है, या फिर सिक्किम का है? तो ये कौन से राज्य का, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक का ये है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी कहाँ की पारंपरिक पोशाक है? कर्नाटक की है, मिजोरम की है, गोवा की है, या फिर सिक्किम की है? तो कौन से राज्य की पारंपरिक पोशाक है, ये पूछा गया है इसके अंदर। तो ये कहाँ की है? ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम की है, उनसई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पैठणी साड़ी किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से है, तमिलनाडु से है, कर्नाटक से है, या फिर केरल से है? कौन से राज्य से संबंधित है? तो यह महाराष्ट्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, घो डैश डैश में पुरुषों का पारंपरिक व राष्ट्रीय परिधान है, क्या है? भाई यहाँ का आएगा, थाईलैंड आएगा, कंबोडिया आएगा, भूटान आएगा, या फिर वियतनाम आएगा? तो ये पूछा गया कि घो, जैसे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूटान। तो ये है कि घो भूटान में पुरुषों का पारंपरिक व राष्ट्रीय परिधान है, भूटान देश पूछा गया इसके, कौन सा ये पारंपरिक व राष्ट्रीय परिधान है, कौन से देश का है, ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है, तो कौन पहनते हैं, ये पूछा है कि भाई विवाहित स्त्रियों द्वारा पहना जाता है, या पुरुषों द्वारा पहनाया जाता है, या अविवाहित युवतियों द्वारा पहना जाता है, या वृद्ध महिलाओं द्वारा पहना जाता है? ये कौन पहनता है, ये पूछा गया इसमें। सीधी सीधी बात ये है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो अविवाहित महिलाएं हैं या युवतियां हैं, उनके द्वारा ये कटिक जो वस्त्र है ये पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, बुक्तरी वस्त्र क्या है?
ऑप्शन नंबर ए क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की कमर के नीचे के भाग में पहने जाने वाला वस्त्र ये है, या फिर ऑप्शन नंबर बी जो ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, या ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी शहरी महिलाओं के वस्त्र। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कि उत्तरी जो वस्त्र है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, परंपरागत राजधानी पहचान की वेशभूषा है, कुर्ता है, सूट है, साफा है, या फिर रुमाल है, क्या है, इसका राइट आंसर होगा साफा। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा वस्त्र ओढ़नी का प्रकार नहीं है, मैं ऑप्शन इसके यहाँ लिख देता हूँ, नीचे आपको दिख भी रहे होंगे, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। ठमड़ा पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी धनक, ऑप्शन नंबर सी मोठड़ा, और ऑप्शन नंबर डी पोमचा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये पूछा गया है कौन सा वस्त्र ओढ़नी का एक प्रकार नहीं है, इसका प्रकार कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ठमड़ा, इसका ओढ़नी का एक प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, अमर शाही है क्या है, ऑप्शन नंबर ए चप्पलों का प्रकार, जूतों का प्रकार, आभूषणों का प्रकार, या फिर पगड़ी का प्रकार, किसका प्रकार है, अमर शाही किसका प्रकार है ये पूछा गया है, तो ये होगा पगड़ी का प्रकार। क्वेश्चन नंबर 16, केरी बात की ओढ़नी, लहर बात की ओढ़नी, तारा बात की ओढ़नी, जवार बात की ओढ़नी का प्रचलन है कहाँ है, ब्राह्मण महिलाओं में है, राजपूत महिलाओं में, आदिवासी आदिवासियों में है, या फिर उपयुक्त सभी, इन सभी के अंदर है, ये पूछा गया कि कौन से में है, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी आदिवासी महिलाओं में, मान रहे आदिवासियों में है। प्रश्न नंबर 17, विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली काले रंग की ओढ़नी कहलाती है, क्या कहलाती है ये पूछा गया है, चीड़ का पोमचा कहलाती है, गुलाबी पोचाचा कहलाती है, पोमचा ही होगा शायद ये, इसका राइट आंसर है पोमचा ही होगा, है ना, गुलाबी पोचाचा नहीं है ये पोमचा ही है भाई, चीड़ का पोमचा, गुलाबी पोमचा, तार बात का पोमचा, या फिर केरी बात का पोमचा, ये कौन क्या कहलाता है ये पूछा गया इसके अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा है चीड़ का पोमचा, जो विधवा महिला द्वारा पहना जाता है काले रंग का, उसको चीड़ का पोमचा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, धोती गमछा डैश डैश के स्वदेशी वस्त्र का प्रतीक है, क्या है, कौन से उसका मतलब कौन से राज्य का है, कि यहाँ जैसे हम डाल के देख देते हैं एक बार बिना वजह, धोती गमछा मेघालय के स्वदेशी वस्त्र का प्रतीक है, इसमें ये पूछा गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा हम ये बताएंगे अभी। तो पहला ऑप्शन हमारा मेघालय है, इसका राइट आंसर मेघालय होगा, या फिर नागालैंड होगा, या फिर असम होगा, या फिर उत्तर प्रदेश होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये पूछा गया कि मेघालय होगा, नागालैंड होगा, असम होगा, या फिर उत्तर प्रदेश होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी असम। धोती गमछा असम के स्वदेशी वस्त्र का प्रतीक है, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, यहाँ पे असम आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का कौन सा क्षेत्र पटोला प्रिंट दुपट्टों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा जो वो है राज्य है ये पूछा गया है, तो जम्मू तथा कश्मीर है, या फिर गुजरात है, या फिर कर्नाटक है, या फिर तमिलनाडु है, तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, अगर आपको पता है तो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट में जरूर बताएं, अगर आपको पहले से आंसर का पता है तो आप कमेंट जरूर करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको पता है तो आप बताओ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात।
क्वेश्चन नंबर 20, मैसूरू पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे डैश डैश में पहना जाता है। जिसे भाई कौन से राज्य में पहना जाता है? यहाँ गुजरात आएगा, या कर्नाटक आएगा, या उत्तर प्रदेश आएगा, या असम आएगा? यहाँ कौन सा राज्य आएगा? तो यहाँ राज्य आएगा कर्नाटक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 21, मिर्जई और बंडी सफेद या काले रंग की जैकेट का एक प्रकार है, डैश डैश क्षेत्रों में लोकप्रिय है। ये कौन से क्षेत्र और क्षेत्रों में लोकप्रिय है, ये पूछा गया है यहाँ। वही लद्दाख और कश्मीर में है, या पश्चिम घाट में है, या बुंदेलखंड और मालवा में है, या फिर पूर्वोत्तर में है? कौन से में है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बुंदेलखंड व मालवा। क्वेश्चन नंबर 22, रेउखीम या काउरी शाल किस राज्य के पारंपरिक परिधान है? काउरी शाल ये कौन से राज्य का परिधान है, ये पूछा गया। असम का है, उड़ीसा का है, झारखंड का है, या फिर नागालैंड का है? कौन से का है भाई? असम का है, उड़ीसा का है, या फिर झारखंड का है, या फिर नागालैंड का है? ये पूछा गया। इसके कौन से ऑप्शन है? इसका राइट आंसर होगा इन चारों में से ये पूछा गया, कौन सा राज्य जो है उसका परिधान है। तो ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 23, बायोपा किस प्रदेश की जनजातियों की एक पारंपरिक पगड़ी है? बायोपा जो है वो कौन सी जनजाति है, किस प्रदेश की जनजातियों की एक पारंपरिक पगड़ी है? भाई झारखंड की उसकी जनजाति की है, या फिर गोवा की है, या फिर अरुणाचल प्रदेश की है, या फिर केरल की है? इसमें ये पूछा गया कौन से की है। तो हमारे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, राहिदे की महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाने वाला एक लंबा दुपट्टा है जो उनके सिर को ठंडी हवा से बचाने के साथ साथ उनकी परंपरागत सामाजिक आत्म आत्मीयता को दर्शाता है, कि वह उसको जो ठंडी हवा उससे भी बचाता है, और उनकी जो परंपरा है उसको भी वही दर्शाता है। वह कौन सा है रायदेव, कौन से राज्य के अंदर है, ये पूछा गया कि मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, या फिर हिमाचल प्रदेश में है? जो रायदे जो ओढ़ा जाने वाला जो दुपट्टा है, जो लंबा दुपट्टा है, वह कौन से राज्य से संबंधित करता है इसके अंदर, ये पूछा गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो ये हिमाचल प्रदेश से ये संबंधित रखता है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, थंका चित्रकला में सूत या रेशम से बने कपड़ों पर भगवान भगवान डैश डैश के चित्र बने होते हैं। कौन से भगवान के चित्र बने होते हैं? महावीर भगवान के चित्र बने होते हैं, या फिर बुद्ध के चित्र बने होते हैं, या फिर शिव के, या फिर विष्णु के? कौन से भगवान के चित्र बने होते हैं इसके अंदर, ये पूछा गया है। तो इसमें भगवान बुद्ध के चित्र बने होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, किस बकरियों के आंतरिक फर को परमीना साल नामक महीन साल में बुना जाता है? ये कौन सी ये जो बकरी है, कौन सी नस्ल की बकरी है, कौन से इलाके की बकरी है, उनसे ये महीन साल बुना जाता है? तो भाई कश्मीरी बकरी है, अल्पाइन बकरी है, या फिर जमुनापारी बकरी है, या फिर गोर बकरी है? कौन सी बकरी है जिनसे ये बुना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा, ये पूछा गया है। तो कौन सी बकरी है वो बकरी है कश्मीरी बकरी। हमारा क्वेश्चन नंबर 27, चेरियल सक्राल भारत का एक लुप्त प्राय कला रूप है जिसका अभ्यास कई पीढ़ियों से एक परिवार, नकाशी परिवार के द्वारा किया जा रहा है। नकाशी परिवार है उसके द्वारा किया जा रहा है। ये दिख नहीं रहा आपको, नीचे कर देता हूँ थोड़ा। नकाशी परिवार के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान के उस राज्य का नाम बताएं जहां की यह कला है। कौन सा राज्य है वो? ठीक है, आप एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो क्योंकि ऑप्शन हमारे नीचे है। तो पहला ऑप्शन है हमारा तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, और चौथा ऑप्शन है हमारा तेलंगाना।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 28, 28। क्वेश्चन नंबर हमारा 28। मयूरल पेंटिंग्स का भारत में विकास डैश डैश तक हुआ, मतलब कब हुआ ये पूछा गया है कि म्यूरल जो पेंटिंग्स है उनका ये कब हुआ ये पूछा गया। तो हमारा पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर बी 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर सी 50वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी। हमारा ऑप्शन नंबर डी 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये कौन से टाइम में किया गया है म्यूरल्स पेंटिंग का भारत में विकास कौन सी शताब्दी में हुआ ये पूछा गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी। इसका राइट आंसर होगा हमारा ये। इसको मैंने ये कर दिया, जिसको मैं हटा देता हूं। ये देख लो, इसका राइट आंसर है ये होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29। किस समकालीन चित्रकारी ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? कौन सा था चित्रकार जिसने महात्मा गांधी पर चित्रकारों की एक श्रृंखला बनाई थी? अमृता थी, राम किंकर थे, या एम एफ हुसैन थे, या फिर अतुल थे? कौन सा था, कौन थे जो महात्मा गांधी की चित्रकारी की एक श्रृंखला बनाई थी? कौन थे वो? तो वो थे हमारा ऑप्शन नंबर डी है अतुल। क्वेश्चन नंबर हमारा 30। निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से संबंधित हैं जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता? ये ऐसा हमारा कौन सा राज्य है जहां कजली पेंटिंग्स हैं वो बनाई जाती है और ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है? तो वे कौन से राज्य से? झारखंड से संबंधित हैं, या फिर तमिलनाडु से हैं, या फिर केरल से हैं, या फिर राजस्थान से हैं? तो कौन से जो राज्य है उससे ये संबंधित हैं? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, राज्य से, हाँ राजस्थान से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, एक मिनट। पेटकर पेंटिंग्स डैश डैश के अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक हैं। तो डैश डैश कौन से राज्य के हैं ये पूछा गया। झारखंड के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, तेलंगाना के, या फिर कर्नाटक के हैं? कौन से राज्य के हैं इसमें हमें ये पूछा गया। तो हमारा पहला ऑप्शन ही जो झारखंड है वह राइट ऑप्शन हमारा है। झारखंड के, झारखंड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32। गहनों में नक्काशी या खांचे पर रंगीन दंतवल्क से लेप चढ़ाने की प्रक्रिया डैश डैश को कहा जाता है? क्या कहा जाता है ये पूछा गया है। फुलकारी कहा जाता है, या फिर जरदोजी कहा जाता है, या फिर मन मीनाकारी कहा जाता है, या फिर चिकनकारी कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसको? हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम मीनाकारी। मीनाकारी कहा जाता है गहनों के अंदर, वो कांच के अंदर जो जो कलाकारी होती है उसको हम मीनाकारी बोलेंगे, मीनाकारी कहा जाता है। क्वेश्चन है 33। भारत का कौन सा शहर कढ़ाई की सर्वाधिक पारंपरिक शैली में से एक चिकनकारी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है? कौन सा शहर है वो अहमदाबाद है, हैदराबाद है, लखनऊ है, या फिर उदयपुर है? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। ये चिकनकारी है जो विश्व भर में प्रसिद्ध है, ये कौन से शहर में है ये पूछा गया है। तो इसका ये शहर होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बताओ अगर आपको पता है तो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, जो कि आपको कमेंट में बताना है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को मैं एक बार बोल देता हूं। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, या फिर राजस्थान? तो कौन से राज्य का ये कला रूप है आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कहाँ गलती हो रही है। तो आप ये भी बताएं कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं, मैं उसको सुधारने की जरूर जरूर कोशिश करूंगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।